नमस्कार दोस्तों। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है क्षर, अक्षर और नियक्षर के ऊपर कि इन तीनों में क्या अंतर है और ये तीनों क्या होते हैं। बहुत से लोग नियक्षर को परमात्मा समझते हैं, अक्षर को आत्मा समझते हैं, या फिर अक्षर को पता नहीं क्या समझते हैं। अलग अलग तरीके की धारणाएं हैं। तो आज इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। मैं इसके ऊपर 2 वीडियो बनानी है मुझे, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं इसके ऊपर जल्दी अपलोड करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्षर, अक्षर और नियक्षर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षर क्या है। तो एक रेफरेंस ले लेते हैं जिसको हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही बताता रहूँगा तो कई बार कहने लगोगे कि भैया मन गणत बताया जा रहा है। तो ठीक है, हम बात करते हैं गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी शरीर हैं वो सभी के सभी क्षर कहे जाते हैं। ये बात हमको गीता से पता चलती है कि क्षर क्या है। जो भी नाशवान चीज़ है, जो भी जन्मती है, मरती है, जो भी पैदा होती है, बार बार नाश होता है, जो भी परिवर्तनशील है, वो सभी चीज़ें क्षर कही जाती हैं। जो भी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, ये हमको गीता से पता चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया अक्षर क्या होता है। मोटे तौर पर तो हमने जान लिया कि भैया क्षर क्या है, यानी कि जो शरीर है वो नाशवान है, जो बदल रहा है वो भी नाशवान है, और वो क्या है, क्षर है। ठीक है, ये किससे पता चला, गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 से आप चेक कर लेना इस बारे में। अब हम बात करते हैं अक्षर की। तो अक्षर का आमतौर पर जो मतलब होता है वो होता है अविनाशी। इसको क्या कहते हैं हम, कि ये अविनाशी है। अब अक्षर भैया जीवात्मा को भी कहते हैं और आत्मा को भी कहते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी अविनाशी है और आत्मा भी अविनाशी है। लेकिन हमको समझना क्या है, हमें समझना है कि इस देह के अंदर फंसा कौन है। इस देह के अंदर फंसा है जीव, जिसको कहते हैं, क्योंकि ईश्वर है जीव अविनाशी। तो मुक्ति किसको चाहिए भाई, मुक्ति किसे चाहिए, हमें ही तो चाहिए मुक्ति, यानी कि जीव को चाहिए मुक्ति। मुक्ति किसको चाहिए, जीव को। मुक्त जीव होना चाहता है। ठीक है, आप थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाए तो इग्नोर करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने समझ लिया भैया मुक्ति किसको चाहिए, जीव को चाहिए, जिसमें संत ये भी कहते हैं कि भैया बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे अपना जो नहीं छुड़ावे पीव। यानी कि अगर उसको परमात्मा नहीं छुड़ाएगा तो वो अपने आप से कभी छूट ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे बंधनों में किसको बांधा गया है, जीव को बांध दिया गया है। मुक्ति भी जीव को चाहिए। तो अब हमको ये पता चल गया है कि भैया अक्षर का जो मतलब है, जो देह के अंदर फंसा है वो कौन है, जीवात्मा है। अक्षर का मतलब आत्मा तो है, लेकिन इसका भाव वहाँ पर मैच नहीं करता है। तो इसका भाव ये नहीं है कि आत्मा है, जबकि ये लोग ये भी मानते हैं कि भैया आत्मा जो है वो शरीर से बाहर है। जब इन्होंने ये जान लिया कि आत्मा शरीर के अंदर नहीं है, आत्मा शरीर के बाहर है, तो फिर इनको ये भी पता चल जाना चाहिए कि भैया जब फंसा कौन है, फिर तो जीव ही फंसा इस देह के अंदर। और मुक्ति किसको चाहिए, जीव को चाहिए मुक्ति। किससे चाहिए, इस शरीर से चाहिए। जितने भी शरीर हैं, यानी कि 84 लाख जो योनियाँ हैं, उनसे इस जीव को मुक्ति चाहिए। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया हम कैसे जान सकते हैं कि ये बात सच भी है या गलत है। ठीक है, तो इसी का गीता अध्याय 2 के श्लोक 22 में आप इसको जान सकते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, ठीक है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा, कौन, यानी कि जो जीव है, जो इसके अंदर फंसा है, जो बोल रहा है, जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। तो हमको यहाँ से ये पता चला कि भैया इस जीव को मुक्ति चाहिए, शरीर इस आत्मा में नहीं है। फंसा कौन है, जीव फंसा है। अब एक और रेफरेंस ले लेते हैं थोड़ा। इस नाश रहित जो ये जीवात्मा, जिसको अविनाशी बोला गया है, जिसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है, अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। किसके, ये जो धारण किए गए हैं, जो ये शर है, शर जिसको कहा गया है, ये जो है ये नाशवान है। अब हमको क्या पता चलता है यहाँ से कि जो शर है वो नाशवान है और अक्षर जो है वो अविनाशी है। ठीक है, यानी कि जीवात्मा है, जिसको जीवात्मा कहा गया है। अब
ये लोग ये मानते हैं कि जो आत्मा है वो शरीर में नहीं है। अब जब आत्मा शरीर में नहीं है तो भैया जो सूरत है वो जब अपने स्वरूप में जाएगी तो वो आत्म स्वरूप में जाएगी। तो जब आत्म स्वरूप में जाएगी तो उसको कहते हैं नी अक्षर। यानी कि यहाँ पे हमको ये सुनने को मिलता है कि शर क्या है, हमने मोटे तौर पर समझ लिया। शर क्या है? शरीर है। और जो फंसा है वो क्या है? जीव है। वो फंसा कौन है? जीव है, जिसको अक्षर कहते हैं। और जब ये जीव निकल कर इन सभी देहों से बाहर चला जाएगा, यानी कि अपने आत्म स्वरूप में चला जाएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा? नी अक्षर में चला जाएगा, यानी कि आत्मा में समा जाएगा, यानी कि परमात्मा में समा जाएगा। अब यहाँ पर आत्मा परमात्मा अलग नहीं है मेरे भाई, ये एक ही चीज़ है। जीवात्मा और आत्मा में ज़मीन आसमान का अंतर है। शर अक्षर और जो नी अक्षर है, शर अक्षर से न्यारा संतो, यानी कि ना तो वो शर है, ना ही तो वो शरीर है, और ना ही वो अक्षर है, ना यानी कि ये ना ही वो जीव है। वो क्या है? इन दोनों से अलग वो आत्म स्वरूप है, जिसको हमें जानना है, जिसमें इस सूरत को जाना है। अब संत कहते हैं कि भैया, कहते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं। कहते हैं सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। किस में फंस गई सूरत? इस शरीर में फंस गई। इस शरीर को ही संसार बोला गया है। अब तुम कहोगे कि नहीं भैया, शरीर संसार तो संसार दुनिया होती है, संसार नहीं। बहुत से लोगों में केवल भाव को पकड़ना होता है, हमें शब्दों पर नहीं जाना होता है। कहते हैं सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो। मेरे भाई यहाँ पे हिंदी फॉन्ट में दिक्कत है, तो इसको जरा इग्नोर करना। सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर। तो भैया स्थिर कहाँ करनी है? अपने आत्म स्वरूप में स्थिर करनी है। अब संत कहते हैं ये संसार समझदा नहीं। कौन नहीं समझता? ये संसार, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ये शरीर हैं, जितने भी ये जीव हैं, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं समझ रहा है। ये संसार समझदा नहीं। कहना शाम दोपहर नू गरीबदास ये वक्त जाते हैं रोवेंगे इस पहर नू। कि भैया ये अगर समय चला गया तो तुम्हें रोना पड़ेगा। तो मेरे भाई मोटे मोटे तौर पर आप इस चीज़ को ये समझ लो कि जितने भी शरीर हैं वो शर हैं, और जो अक्षर है वो जीव है, और जिसको नी अक्षर कहा है वो है हमारा आत्म स्वरूप। तो लोगों को ये कहकर ना भरमाएं कि भैया हमारा आत्म स्वरूप तो अक्षर है और नी अक्षर जो है वो परमात्मा है। अक्षर और नी अक्षर में जाएगा, ये होगा, फलाना होगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं। आप लोगों का जीवन बर्बाद करने पर तुले हैं, ऐसा ना करें मेरे भाई। आप समझदार हैं, और अपने शिष्यों को भी ये समझाने की कोशिश करें कि भैया जहाँ पर ये बोला गया है शर अक्षर से न्यारा नी अक्षर है, तो यानी कि वो आत्म स्वरूप की बात है। और जो अक्षर है संतों की भाषा में समझ लो, जीव तो तुम ऐसे समझ लोगे खैर संस्कृत भाषा वाली चीज़ में, संतों की भाषा में अक्षर को सूरत कहा जाता है। ये सूरत इस शरीर में फंसी है, इस शरीर से निकलकर अपने आत्म स्वरूप में जाएगी। बस अब ये अपने आत्म स्वरूप में चली गई तो अचल हो जाएगी, क्योंकि सतगुरु के लक्षण कहूँ और अचल विहंगम चाल। सतगुरु के क्या लक्षण है कि आपको अचल कर देगा, यानी कि आपका जो आत्म स्वरूप है वो आपको अचल कर देगा। आप बार और बार जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आएंगे मेरे भाई, इस बात को समझिए आप। तो आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दो दो शब्द नहीं है, शब्द एक ही है, जिसको कहा है आत्म स्वरूप, जिसको कहा है आत्मा। समझ जाइए इस बात को।